हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं इस क्लास में इंडियन आर्मी 2024 आर्मी जीडी पेपर के लिए समान विज्ञान फ्रेंड्स। तो आज हमारे समान विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक है, तो आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं विटामिन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, क्लास को चालू करने से पहले आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड, आज की क्लास हमारी होगी विटामिन पे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे विटामिन क्या होता है, किसे कहते हैं और ये हमारे किस काम आता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सो फ्रेंड्स, बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन, तो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं कि विटामिन होता क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, विटामिन की जो हम बात करें तो विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यकता होती है शरीर में फ्रेंड्स। ठीक है, और कितनी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, तो अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन में फ्रेंड क्या है कि विटामिन जो है सभी जीवों में फ्रेंड अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, विटामिन की। और रासायनिक रूप से फ्रेंड विटामिन को क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी रासायनिक रूप में अगर विटामिन को कहें तो इन्हें हम कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं। फिर इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को फ्रेंड क्या कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, जो शरीर द्वारा प्राप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड, विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, या फिर हम कह सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। बल्कि हमें विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन हमें फ्रेंड, हम विटामिन को भोजन के रूप में लेते हैं। यानी विटामिन अगर आपको अपने शरीर में लेना है तो भोजन के रूप में इसे लेना आवश्यक है फ्रेंड। अब बात करें कि विटामिन हमारे लिए आवश्यक क्यों है फ्रेंड्स। तो देखिए, विटामिन की कमी से फ्रेंड, अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी तो उससे फ्रेंड्स क्या होगा, घातक रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो विटामिन की कमी से घातक रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि विटामिन की फ्रेंड्स किसी ने खोज की होगी। ठीक है, अगर विटामिन हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक है तो इसकी खोज किसने की थी, ये हमारे पास एक प्रश्न बनता है। तो विटामिन की अगर खोजकर्ता की बात हम करें फ्रेंड्स, तो विटामिन की खोज करता है, उनका नाम है लूनिन। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोज करता है फ्रेंड्स लूनिन है। कौन है फ्रेंड्स, लूनिन। लूनिन ने फ्रेंड विटामिन की खोज की थी। तो ये आपका यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो लूनिन ने। तो आप इसका आंसर लूनिन ही बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड जो हम देख रहे हैं विटामिन, तो ये विटामिन नाम फ्रेंड्स किसने किया, तो हम कह सकते हैं कि विटामिन का नामकरण, यानी जो विटामिन है ये नामकरण किसने किया है, तो ये किया है फ्रेंड्स, तो साइंटिस्ट है फंक। तो फंक है, इनका पूरा नाम क्या है, कैसमीर फंक। कैसमीर फंक ने फ्रेंड्स विटामिन का नामकरण किया है, और खोजकर्ता कौन है, लूनिन है। तो ये आपके आप से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड विटामिन हमारे होते कितने प्रकार के हैं। तो फ्रेंड, विटामिन आपको देखने को मिल जाएंगे 6 प्रकार के। देख लीजिए, आपके सामने हैं ABCDE के, ये हमारे विटामिन हैं। आपको यहाँ पर इनकी संख्या कितनी दिख रही है, 6। तो विटामिन होते हैं 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हीं विटामिनों को फ्रेंड हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम बांट सकते हैं जल में घुलनशील, और दूसरे भाग में हम वसा में घुलनशील विटामिन आपस में बांट सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर जल में घुलनशील विटामिन आपको याद करना है, तो जल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर यानी वाटर मीन्स होता है जल। तो आप यहाँ से WBC करके याद कर सकते हैं, ये हमारा ब्लड होता है WBC, RBC करके। तो WBC आपको यहाँ पर WBC याद करना है। तो आप जब WBC याद करेंगे तो W से फ्रेंड्स क्या हो जाता है, W से हो जाता है वाटर। तो वाटर यानी पानी यानी जल। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएंगे, B और C। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कोई पूछे तो आप WBC ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, और W का मतलब यहाँ पर वाटर हो जाएगा। तो वाटर में घुलनशील है, तो कौन सी विटामिन, B और C। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये वाटर में घुलनशील है, यानी जल में घुलनशील है। तो कौन कौन से विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है फ्रेंड? जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील की बात कर लेते हैं। वसा में फ्रेंड घुलनशील क्या होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के ये आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अब जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं? तो बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल विटामिन की संख्या होती है 6। 6 में फ्रेंड्स जो बी होता है और जो सी होता है ये हमारा जल में घुलनशील होता है। ठीक है, बाकी जो बचे फ्रेंड ए, डी, ई, के वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब चलते हैं हम इनके रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो विटामिनों के रासायनिक नाम फ्रेंड पेपर में पूछ लेता है। तो विटामिन के रासायनिक नाम याद करने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक दी है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए फ्रेंड हमने एक ट्रिक दी है। ट्रिक क्या है? रत एक टॉफ़ी। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको रट लेना है। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ट्रिक के रूप में अभी हम बताते हैं फ्रेंड्स। तो रत एक टॉफ़ी है फ्रेंड। तो देखिए पहला विटामिन हमने यहाँ पर पढ़ा, पहला विटामिन अभी हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? पहला विटामिन यहाँ पर क्या है? ए। तो अगर हम ए के विटामिन की बात करें कि ए के विटामिन का फ्रेंड रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा फ्रेंड? रेटिनाल। क्या होगा? रेटिनाल। अब देखिए फ्रेंड ये ट्रिक हमारी है, तो ये ट्रिक अगर हम याद कर लेते हैं, रत एक टॉफ़ी है तो इसमें सबसे पहला जो अक्षर है क्या है? रा। तो रा से फ्रेंड देखिए, रा से क्या है? तो यहाँ पर रा है, तो आप यहाँ पर रा से रेटिनाल याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए रा पहला अक्षर है रा। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का रा याद कर लेंगे तो रा से हम इसको हम क्या जोड़ लेंगे? यानी रेटिनाल। तो रा से हमें क्या? रेटिनाल याद आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रा से यहाँ पर हम इसको जोड़ के याद कर लेंगे। यही है फ्रेंड ट्रिक। ठीक है, रेटिनाल। अब देखिए विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अब देखिए रथ है, रथ। अब दूसरा अक्षर क्या है? था। था है ना दोस्तों, तो दूसरा अक्षर था है। और देखिए थायमीन का पहला अक्षर क्या है? था। तो इससे फ्रेंड हम था याद कर लेंगे, तो इससे हम थायमीन को याद कर सकते हैं। तो इससे हम था से हम थायमीन को याद कर सकते हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। और इसको अगर ऐसे बताना हो तो अगर विटामिन ए तो रत एक टॉफ़ी है, तो विटामिन ए तो यानी रा, रा से क्या होता है? रेटिनाल। विटामिन बी यानी रत है, दूसरा अक्षर था से यानी थायमीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए विटामिन सी, विटामिन सी की बात करें फ्रेंड तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल होता है फ्रेंड। अब देखिए रत एक, तो यहाँ पर दो अक्षर तो हो गए। अब तीसरा अक्षर हमारा क्या आया इसमें ट्रिक में? ए। तो देखिए ए, तो अब देखिए एस्कार्बिक का पहला अक्षर क्या है? ए। तो हम ए से इसको याद कर सकते हैं, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एस्कार्बिक अम्ल, तो ये हमारा क्या हो गया? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल। इसी तरह के फ्रेंड विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफ्रॉल। कैल्सीफ्रॉल। अब देखिए यहाँ पर चौथा अक्षर क्या है? का। ये क्या है फ्रेंड? तो हम का से कैल्सी को यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम इसे जोड़कर याद कर सकते हैं। तो का से यानी कैल्सीफ्रॉल, तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफ्रॉल। इसी तरह के फ्रेंड विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तो देखिए अगला अक्षर हमारा क्या आता है? टो। टो आता है ना फ्रेंड, तो टो, तो टोकोफेरॉल। तो टो से हम यहाँ पर क्या? टोकोफेरॉल याद कर सकते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा रासायनिक बचता है? अब देखिए फ्रेंड फिर अंतिम रासायनिक बचा है विटामिन के। तो विटामिन के, तो विटामिन की का फ्रेंड रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान होता है रासायनिक नाम। तो देखिए ट्रिक का हमारा अंतिम अक्षर क्या है? फी। तो फी के हम याद कर सकते हैं क्या? फिलोक्यूनान। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूनान फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ?
ये हमारे विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। अब देखिए हम कैसे यूज करेंगे फ्रेंड ट्रिक को। तो हमने यहाँ पर रासायनिक नाम, विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? रथ, एक, टॉफी। ठीक है फ्रेंड, ये हमने याद कर लिया। अब हमें बताना है विटामिन ए। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए विटामिन ए। तो पहले अक्षर में विटामिन ए आ जाएगा, दूसरे अक्षर में विटामिन बी आ जाएगा, तीसरे अक्षर में विटामिन सी आ जाएगा, चौथे अक्षर में विटामिन डी आ जाएगा, फिर पाँचवें अक्षर में विटामिन ई आ जाएगा और छठवें अक्षर में विटामिन के आ जाएगा। अब देखिए विटामिन ए है फ्रेंड्स, तो विटामिन ए से रा। अभी हमने बताया रा से क्या होता है फ्रेंड, तो आप याद कर सकते हैं आसानी से, रेटिनॉल। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी से, तो अगला अक्षर इसका ट्रिक का क्या है? रथ है, था है। तो था से क्या होता है फ्रेंड्स? थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। इसी प्रकार देखिए विटामिन सी, विटामिन सी यानी तीसरा अक्षर क्या है इसका? ए। तो ए से याद कर सकते हैं हम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या याद कर सकते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल फ्रेंड। ठीक है। इसी प्रकार देखिए का, अब देखिए विटामिन डी। तो ठीक है ना, तो विटामिन डी से, विटामिन डी का रासायनिक नाम का से हम क्या याद कर सकते हैं? कैल्सीफ्रॉल। तो आपको एक एक अक्षर याद कर लेना है बस, उससे हम संलग्न करके यानी उसको हम उससे जोड़कर कैल्सीफ्रॉल यहाँ पर याद कर लेते हैं। अब देखिए अगला विटामिन है जैसे ई। तो ई का अक्षर यहाँ पर हम देखिए क्या है? टो। तो टो से हम याद कर सकते हैं आसानी से, क्या होता है? टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। इसी तरह फ्रेंड विटामिन के से क्या है? के का अक्षर क्या है? फी। तो फीकोक्विनान। क्या है? फीकोक्विनान। ठीक है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फीकोक्विनान। तो आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड्स आप विटामिनों के रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। तो अब देखिए अगर फ्रेंड हमने कहा कि अगर विटामिन हमारे शरीर में विटामिनों की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में फ्रेंड्स क्या होता है? घातक रोग होते हैं, बहुत ही घातक रोग होते हैं। तो अब फ्रेंड हम यहाँ से जान लेते हैं कि अगर हमारे पास विटामिन की कमी होती है, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि विटामिन की कमी से फ्रेंड होने वाले रोगों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। इसमें फिर हमने एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। ट्रिक है फ्रेंड्स कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी याद करने की ट्रिक क्या है कि अगर हम इसको मिला के पढ़ें शब्दों को, तो रबे सर नहीं थके। ठीक है। या फिर आप यहाँ पर रबे को रबी भी कह सकते हैं। तो रबी सर नहीं थके, ये ट्रिक है। बस इतना आपको याद कर लेना है, रबी सर नहीं थके। ये आपने क्या याद कर लिया? तो ये आपने याद कर लिया विटामिन से होने वाले रोग। अब देखिए फ्रेंड इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे शरीर में फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है फ्रेंड्स? अगर हमारे शरीर में फ्रेंड विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड क्या सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अब देखिए हमारी ट्रिक। तो ट्रिक फ्रेंड क्या है? रबे सर नहीं थके। तो पहला अक्षर क्या आ जाता है? रा। तो पहला अक्षर यहाँ पर क्या आ गया? रा फ्रेंड्स। और रा से हम याद कर सकते हैं क्या? रतौंधी। कितना आसान है फ्रेंड्स। ठीक है। तो रा से हम रतौंधी याद कर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन बी की कमी से आप देख सकते हैं बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अब ट्रिक में देखिए दूसरा अक्षर क्या है? बे, यानी बे भी कह सकते हैं बी। तो अब बे से आप यहाँ पर क्या यहाँ पर जोड़ सकते हैं? तो बे से आप आसानी से याद कर सकते हैं बेरी। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। ठीक है। अगर फ्रेंड विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो आप देख सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड? स्कर्वी रोग हो जाता है। अब देखिए अगला क्या है? सा। अगला हमारा ट्रिक का जो तीसरा अक्षर है वो क्या है? सा।
तो अब सा से हम स्कर्वी, तो यहाँ पर देखिए सा से हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हम याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड, तो रिकेटस। तो विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है, रिकेटस। अब देखिए अगला अक्षर हमारा जो है वो है रा, तो रा से आप यहाँ पर रिकेटस को भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है, रिकेटस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब विटामिन ई की कमी से फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो ये होता है फ्रेंड नापुंसकता। नापुंसकता हो जाती है फ्रेंड्स। तो अब देखिए अगला अक्षर है नहीं। नहीं मतलब हमने यहाँ पर ना, आपको यहाँ पर हा नहीं याद करना है, हा को आपको भूल जाना है, ना को केवल याद करना है। ठीक है। तो ना को हमें यहाँ पर याद करेंगे तो ना से क्या हो जाएगा, नापुंसकता। क्या हो जाएगा, नपुंसकता फ्रेंड। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाता है फ्रेंड। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगला विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का। ठीक है फ्रेंड्स। तो विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो रक्त का थक्का फ्रेंड। ठीक है। तो अब देखिए अगला अक्षर हमारा क्या था, था। थके, तो थके से आप क्या याद कर सकते हैं, थक्का। तो रक्त का थक्का। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है फ्रेंड। ठीक है। तो ये तो हमारा था फ्रेंड विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब देखिए, अब जैसे हमने बताया कि आप यहाँ पर ये ट्रिक याद करें कि रबे, सर, नहीं, थके, ये आपने याद कर ली। अब देखिए विटामिन सबसे पहले क्या आता है, विटामिन ए। सबसे पहले क्या आता है, विटामिन ए, फिर उसके बाद विटामिन बी, फिर उसके बाद विटामिन सी, फिर उसके बाद विटामिन डी, फिर विटामिन ई, फिर फ्रेंड्स विटामिन के। अब देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए, तो ए से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप र से अनुमान लगा सकते हैं, रतौंधी रोग। क्या होता है, रतौंधी रोग। ठीक है। इसी प्रकार बी से देखिए फ्रेंड, तो उसके नीचे कौन सा अक्षर है, बा। तो बे से आप अनुमान लगा सकते हैं, बेरी रोग। क्या होता है, बेरी रोग। ठीक है। इसी प्रकार देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप देखिए सा, तो सा से क्या अनुमान लगा सकते हैं, स्कर्वी रोग। तो कौन सा रोग, स्कर्वी रोग फ्रेंड। ठीक है। इसी प्रकार विटामिन डी की कमी से फ्रेंड, तो रा से आप क्या याद कर सकते हैं, रिकेटस याद कर सकते हैं। और विटामिन ई की कमी से फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर आपको हा नहीं याद करना है, ना को याद रखना है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, नपुंसकता आती है फ्रेंड्स। ठीक है, नपुंसकता आती है। ठीक है। और विटामिन के से देखिए फ्रेंड्स, अब थक्का, तो थक्का किस्सा, तो रक्त का थक्का। ठीक है। तो रक्त का थक्का यहाँ पर याद कर सकते हैं विटामिन के से। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स क्या, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हम विटामिन की जो अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की खोज किसने की थी। आपने तो जान लिया कि विटामिन की खोज कर्ता लूनिन थे, नामकरण फंक ने रखा था। ठीक है। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि अब खोज करता, तो सभी विटामिनों को खोज करता अलग अलग। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, विटामिन ए की खोज करता कौन है, विटामिन ए के खोज करता है मैकुलन। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार फ्रेंड विटामिन बी के भी खोज करता कौन है, मैकुलन। ठीक है। विटामिन सी के खोज करता कौन है, तो विटामिन सी के खोज करता है होलकट। विटामिन सी के खोज करता कौन है, होलकट। ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं इन्हें आसानी से। तो विटामिन ए, विटामिन बी के खोज करता कौन है, मैकुलन। और विटामिन सी तो खोज करता है होलकट। विटामिन डी, अब देखिए फ्रेंड विटामिन डी, तो विटामिन डी के खोज करता कौन है, हॉपकिंस। कौन है, हॉपकिंस है फ्रेंड्स खोज करता। विटामिन ई के खोज करता कौन है, तो विटामिन ई के खोज करता है इवांस। तो विटामिन ई की खोज करता कौन है, तो विटामिन ई की खोज करता है फ्रेंड्स इवांस। ठीक है। विटामिन के, तो विटामिन के खोज करता कौन है, तो यहाँ पर दो साइंटिस्टों ने मिलकर खोजा था, तो वो कौन है, डम व डेजी। ठीक है फ्रेंड्स। तो डम व डेजी इनके विटामिन के खोज करता है।
तो अब आपको यहाँ पर विटामिन, तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन, तो विटामिन ए और बी की खोज किसने की? तो बी और ए और बी की खोज मैकुलर ने की। ठीक है फ्रेंड्स, मैकुलर ने की। विटामिन सी की खोज होलकट ने की और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की, हॉपकिंस ने की फ्रेंड्स। और विटामिन ई की खोज इवांस ने की और विटामिन के की खोज फ्रेंड किसने की? डम्वा डेजी। तो ये आप आसानी से याद कर लें, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि विटामिन के में विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी सी। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? ए डी ई के। तो अब हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो अब हम पहले पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो जल में घुलनशील विटामिन, तो आपको उत्तर आ जाना चाहिए फ्रेंड। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी और सी हमने यहाँ पर दिया है, बी और सी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड विटामिन बी के खोजकर्ता, तो विटामिन बी के खोजकर्ता अभी हमने बताया कौन थे? तो मैकुलन। ठीक है, ये आपको याद करना है फ्रेंड। तो विटामिन बी के जो खोजकर्ता थे मैकुलन थे। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो देखिए फ्रेंड बी का रासायनिक नाम, तो हमने अभी शुरुआत में ट्रिक बताई थी। अगर आपको रासायनिक नाम की ट्रिक याद है तो रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। अब देखिए पहला अक्षर ए है, दूसरा अक्षर बी, तो बी के ऊपर कौन सा अक्षर है? था। तो था से हमें याद आ रहा है कि थायमीन। तो रासायनिक नाम यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थायमीन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। अब देखिए कमी से रोग, तो कमी से रोग, तो फ्रेंड देखिए हमने ट्रिक याद की थी, क्या थी? कि रबे सर थके नहीं, रबे सर थके, रबे सर नहीं थके, रबे सर नहीं थके। अब देखिए पहला अक्षर क्या है? ए, रा, फिर उसके बाद दूसरा अक्षर बी। तो विटामिन बी की कमी से, तो बे से हमें याद क्या हमने कहा था कि इसको जोड़ लेंगे तो बेरी बेरी। तो कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है फ्रेंड। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी, विटामिन सी की खोजकर्ता, अभी हमने बताया विटामिन सी के खोजकर्ता कौन से, आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। तो विटामिन सी के खोजकर्ता हैं कौन से हैं साइंटिस्ट? होलकट। तो विटामिन सी के खोजकर्ता क्या है? होलकट है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए रासायनिक नाम, तो ए हमने देखिए रथ एक टॉफ़ी याद की है, पहला तो ए बी, तीसरा अक्षर क्या है? सी, सी का अक्षर क्या है इसमें ट्रिक में? ए। तो ए से हमें देखिए फ्रेंड याद आ रहा है, तो ए ते क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, और कमी से अगर रोग की बात करें तो विटामिन सी की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो देखिए यहाँ पर रबे सर नहीं थके, तो 2 अक्षर तो हो गए, तीसरे अक्षर में सा, और साथ हमें याद कर सकते हैं कौन सा फ्रेंड? स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से कौन होता है फ्रेंड्स? तो स्कर्वी रोग होता है। तो ये हमने अभी पिछली ही जानकारी आपको बताई है। अब आप जानेंगे नई जानकारी। तो अब देखिए हमने यहाँ पर, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन में हमने विटामिन बी और विटामिन सी के खोजकर्ता, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग के बारे में जाना। अब हम विटामिन बी को हम बारीक से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो विटामिन बी तो यहाँ पर हमने पढ़ी। अब विटामिन सी हमारी यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? विटामिन सी। तो अब देखिए फ्रेंड विटामिन सी सबसे पहले खोजकर्ता, अब कितने बार आपको बताना पड़ेगा। तो खोजकर्ता कौन है इसके? तुरंत कमेंट करके बताइए। तो इसके खोजकर्ता है होलकट। तो विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड? होलकट। और इसका रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड? जल्दी से बताइए। तो इसका रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड? तो एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी कमी से फ्रेंड्स कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो विटामिन सी की कमी से फ्रेंड स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड, अगला हमारी जो प्रश्न आता है कि अगर हम अब इसमें कई बच्चे हैं पूछ लेंगे कि विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन सी फ्रेंड्स किस में पाया जाता है? खट्टे फल में। जितने भी आप खट्टे फल देखते हैं फ्रेंड, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नारंगी हो गया फ्रेंड, नींबू हो गया फ्रेंड, शिमला मिर्च हो गया। और आप इमेज में जो जो चीज़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए इमेज में क्या है, नींबू देख लिए, टमाटर देख लिए, आंवला देख लिए फ्रेंड, ठीक है। और ये संतरा, ये क्या है? संतरा ही है, गाजर देख लिए। तो इनमें क्या है फ्रेंड? विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन अगर अधिकता की बात करें तो अधिकता फ्रेंड ये पाया जाता है खट्टे फलों में, यानी नींबू जैसे हो गया, जो मतलब खट्टे फल होते हैं फ्रेंड, उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए तो किस में पाया जाता है? तो आपको पता चल गया कि खट्टे फल, नारंगी, नींबू, शिमला मिर्च आदि में फ्रेंड पाया जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड, इससे जो क्या बोलते हैं कि इससे जो बीमारी होती है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, विटामिन सी की कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो उसमें शरीर में बदलाव क्या हो गया? तो आपने अभी तक स्कर्वी रोग सुना होगा फ्रेंड। अब स्कर्वी रोग को फ्रेंड आप अब जान लेते हैं कि स्कर्वी रोग होता क्या है। तो आपको देखिए यहाँ पर इमेज में एक फ़ोटो दिख रही होगी, इसमें क्या दिख रहा है? मसूड़े दिख रहे हैं, दांत दिख रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो स्कर्वी रोग में फ्रेंड्स क्या होता है? जब हमारी विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो यहाँ पर स्कर्वी नामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी हो ही जाता है जब विटामिन सी की कमी हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स कब होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां न खाना इस बीमारी का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में फल व सब्जियां नहीं खाता है तो इस बीमारी का मुख्य कारण होता है। यानी अगर वो अपने रोज़ के खाने में फ्रेंड्स पर्याप्त मात्रा में फल या सब्जियां नहीं खा रहा है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो सकती है। और विटामिन सी की कमी होगी तो फ्रेंड्स कौन सा गंभीर रोग होने का कारण है? स्कर्वी रोग फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, उपचार न किए जाने पर फ्रेंड, अगर हमने इसका उपचार न किया, हमने विटामिन सी की अपने शरीर में उपयोगिता को अगर हमने नहीं उपलब्ध कराया अपने शरीर को विटामिन सी, तो स्कर्वी के कारण फ्रेंड क्या होता है? मसूड़ों में खून आ सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड इमेज में कि मसूड़े आपके फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। और क्या होता है? आपको दांत जैसे हिलने लगते हैं, यानी ढीले से प्रतीत होते हैं आपको। और फ्रेंड, आपकी त्वचा के नीचे रक्तस्राव हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्थिति के उपचार में आपको आहार में फ्रेंड, तो अब आपको इससे बचने के लिए आहार में आपको क्या करना है? प्रचुर मात्रा में आपको फल और सब्जियां को आपको शामिल करना है, जिससे उससे क्या होगा कि आपको विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। तो इसको फ्रेंड, विटामिन सी का जो अगर हम बात करें कि इसको जो अगर हमें अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में लेना है तो इसका जो एक ही मुख्य जो है तो वो क्या है? वो है फल और सब्जियां। तो फल और सब्जियों के माध्यम से ही इसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा स्कर्वी रोग। तो मुझे नहीं लगता है फ्रेंड कि विटामिन सी की कमी से अब आपको भूलेगा कि स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो अब आपको नहीं भूलेगा, आप तुरंत अगर आपके सामने प्रश्न आएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप जान लेंगे कि स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में क्या होता है? दांत के मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों के मसूड़ों से खून आता है, दांत ढीले हो सकते हैं और आपकी त्वचा के नीचे रक्तस्राव हो सकता है। तो ये हमारे विटामिन सी की कमी से शरीर में होने वाले बदलाव हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स विटामिन सी हमारे शरीर में क्या क्या करता है। अब देखिए फ्रेंड, ये भी हम जानकारी के लिए आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर में करता क्या है भाई, क्या क्या करता है। तो देखिए विटामिन सी आप कह सकते हैं इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो विटामिन सी आपके शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है फ्रेंड्स। और ये आपकी त्वचा, हड्डियों और संयोजी ऊतकों के विकास, वृद्धि और उपचार के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपकी त्वचा, हड्डियों और संयोजी ऊतकों के विकास, वृद्धि और उपचार के लिए फ्रेंड जिम्मेदार होता है। इसके अलावा फ्रेंड, आपको अपनी रक्त वाहिकाओं को ठीक से काम करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यानी इसके अलावा फ्रेंड, आपको अपनी रक्त वाहिकाओं को ठीक से काम करने के लिए, यानी नसों को ठीक से काम करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है फ्रेंड।
विटामिन सी से फ्रेंड आपके दांतों और मसूड़ों को बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपके विटामिन सी की कमी नहीं होती है और आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो फ्रेंड आपके दांत मजबूत होंगे, मसूड़े अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये बनाए रखता है और यह आपके शरीर को आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये फ्रेंड आपके आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है, जिसके उसके लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यकता होती है। विटामिन सी जलने और अन्य घावों को ठीक करने में भी मदद करता है। यदि फ्रेंड आप जल जाते हैं और आपके या कोई चोट लग जाती है, घाव होता है, तो उसको जल्दी से ठीक करने में तो सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? तो विटामिन सी मदद करता है। यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है और आपको चोट लगी है तो आपका घाव बहुत समय लेगा ठीक होने में फ्रेंड्स। तो जब आपके विटामिन सी आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होगा तो आपके जलने और अन्य घाव ठीक करने में ये क्या करता है? मदद करता है। फ्रेंड विटामिन सी एक क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका अर्थ है कि आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को बचाता है। ये आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को बचाता है। तो ये विटामिन सी हमने पढ़ा फ्रेंड्स। अब जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन बी, अब देखिए हमने यहाँ पर विटामिन बी को यहाँ पर बाद में रखा है, पहले भी बता सकते थे, लेकिन अब देखिए विटामिन बी, तो विटामिन बी को फ्रेंड्स हम बी से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी विटामिन के अंदर फ्रेंड्स कितने विटामिन आ जाते हैं? तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 यानी B12, यानी आप गिन लीजिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 विटामिन, यानी विटामिन बी के अंदर कितने विटामिन पढ़ने पड़ते हैं हमें? विटामिन 7। और विटामिन 7 में कौन? तो इन्हीं सब विटामिनों को मिलाकर हम इन्हें क्या कह देते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विटामिन बी को दूसरा नाम फ्रेंड हम इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स इनके अलग अलग हम नाम जानेंगे, अलग अलग इनके काम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी, अब विटामिन B1, तो विटामिन B1 का नाम फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखिए B1 को ही आप विटामिन बी यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। विटामिन B1 को ही आप बी कह सकते हैं, तो विटामिन B1 कह लीजिए या विटामिन बी। तो विटामिन बी का तो आपको पता ही है कि रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड? थायमीन। और विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो ये भी आपको पता है, मैकुलन ने। तो खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमीन। विटामिन फ्रेंड B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड? निवासिन। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम निवासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल फ्रेंड, ठीक है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है फ्रेंड। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B7 का नाम रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन होता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर विटामिन बी यानी विटामिन बी या B1 को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद ही है, थायमीन, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए विटामिन बी से लेकर विटामिन 12 तक आपको याद करने के लिए यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई है, तो ट्रिक आपको याद कर लेना है। तो ये आपके बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी रासायनिक नाम है ना विटामिनों को, ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे देखिए राजू, नई, पैंट, पाई, बस में, तो ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? कि राजू, नई, पैंट, पाई, बस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए राजू, अगर हम राजू कहते हैं तो राजू से आप देखिए यहाँ पर रा है, बड़ा रा, तो बड़ा रा से आप इसको जोड़ सकते हैं, तो राइबोफ्लेविन, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइबोफ्लेविन, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, यानी राजू से हम राइबोफ्लेविन याद कर सकते हैं। इस प्रकार विटामिन B3 का रासायनिक नाम, अब देखिए राजू, नई, तो नई, पैंट, तो नई से फ्रेंड देखिए ना है
तो ना से आप निवासिन याद कर सकते हैं। तो निवासिन याद कर सकते हैं तो विटामिन B3 यानी निवासिन यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। इसी तरह फिर पैंट, पैंट यानी देखो राजू नई पैंट, तो पैंट तो विटामिन B5, तो पैंट से आप क्या पेंटोथेनिक अम्ल को यहाँ पर जोड़ कर याद कर सकते हैं। अगर आप पैंट याद कर सकते हैं तो पेंटोथेनिक अम्ल बी से कह सकते हैं, मतलब इसे हमें जोड़ लेना है इससे, और जोड़ लेंगे तो हमें आसानी रहेगी याद करने में, तो पेंटोथेनिक अम्ल हो जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड विटामिन B6 यानी क्या है पायरिडॉक्सिन। तो अब देखिए विटामिन, अब देखिए राजू नई पैंट पाई, तो पाई से आप देखिए पाई, तो पाई तो देखिए इसको अगर याद करते हैं तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, तो पाई से पायराडॉक्सिन याद कर सकते हैं, पायराडॉक्सिन याद कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड B7 से क्या है बस, तो बस से आप यहाँ पर देखिए पहला अक्षर बा है, तो बा से क्या याद कर सकते हैं बायोटीन याद कर सकते हैं, तो B7 का बायोटीन हो जाएगा। और विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा फ्रेंड्स, साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड एक अक्षर हमारा यहाँ पर क्या बचा था सा, तो सा से आप यहाँ पर क्या है साइनोकोबाल्मिन याद कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक थी फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी तो आप याद कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप बस इनको जोड़कर आप शब्द याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो विटामिन B तो थायमीन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम निवासिन, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का तो पायराडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, और विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, अब आपको ट्रिक और अच्छा हम इस्तेमाल करना बताएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें, देखिए विटामिन हमारे पास है, अब देखिए पहले ट्रिक है, तो ट्रिक जो हमारी थी क्या थी राजू नई पैंट पाई बस में। तो ये एक सेंटेंस है, यानी वाक्य, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अपने दोस्त, किसी दोस्त का नाम राजू है तो वो नई पैंट पाई बस में, बस इतना याद करना है। बस आपको तो B कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम मान लीजिए याद ही है। अब देखिए कैसे, अब देखिए हमने अभी बताया था कि आपको B1 का नहीं याद करना है, B1 का तो रासायनिक नाम होता है थायमीन। अब देखिए इन्हीं एक एक अक्षर के ऊपर अगले जो बी कॉम्प्लेक्स हैं उनका नाम लिखिए। तो देखिए रा के ऊपर आप लिख दीजिए क्या B2, ठीक है, तो इस शब्द के ऊपर B2, अगला शब्द है B3, फिर B4, फिर B5, फिर B7, और इस शब्द के नीचे B12 कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड अगर हम पूछें कि B2 का रासायनिक नाम, तो B तब देखिए रा थे, तो रा से आप याद कर सकते हैं, रा से आप बिल्कुल उसको संलग्न यानी जोड़ सकते हैं। तो रा से याद आ रहा है क्या होता है राइबोफ्लाविन, तो रा से आप अनुमान लगा सकते हैं, तो राइबोफ्लाविन फ्लेविन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइबोफ्लाविन होता है, ठीक है। इसी प्रकार नई से, तो देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो नई से ना शब्द है फ्रेंड्स, तो ना से आप याद कर सकते हैं क्या निवासिन, क्या याद कर सकते हैं निवासिन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए पैंट, तो B4 के ऊपर शब्द नीचे क्या दिया है इसमें ट्रिक में पैंट, तो पैंट है तो B4 का रासायनिक नाम तो पैंट तो देखिए याद करिए, कोशिश करिए, तो पैंट तो पेंटोथेनिक अम्ल क्या हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा फ्रेंड। इसी प्रकार देखिए पाई B5 में ये शब्द हमने यहाँ पर ट्रिक में क्या है पाई तो पाइराडॉक्सिन, देखिए किस तरह याद करते हैं, तो पाइराडॉक्सिन फ्रेंड हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। इसी प्रकार फ्रेंड B7 बा, अब देखिए बा तो बा तो बायोटीन, तो B7 का क्या हो जाएगा बायोटीन हो जाएगा फ्रेंड, B7 क्या हो जाएगा बायोटीन हो जाएगा। और सा से क्या हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन, तो B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा
साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो ये हमने देखे बी कॉम्प्लेक्स के क्या फ्रेंड रासायनिक नाम। अब देख लेते हैं फ्रेंड इनके स्रोत के बारे में। तो देखिए फ्रेंड आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन ए की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए फ्रेंड देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो विटामिन ए फ्रेंड्स दूध, मक्खन, दूध मक्खन, विटामिन ए दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां, जो जितने भी गहरे हरे रंग की सब्जियां हैं, जैसे अब आप गहरे हरे रंग की सब्जियां आप देख सकते हैं, जैसे आप खाते हैं तरोई एक फल होता है, लौकी भी हो सकता है गहरे हरे रंग की होती है। तो दूध, मक्खन और गहरे रंग हरे रंग की सब्जियों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। शरीर पीले और हरे रंग के फल, पीले व हरे रंग के फल व सब्जियों में मौजूद पिगमेंट कैरोटीन को भी विटामिन ए में बदल देता है फ्रेंड। तो जो शरीर जो होता है हमारा, बॉडी जो नहीं शरीर होता है, तो पीले और हरे रंग के जो फल होते हैं फ्रेंड, वह सब्जियों में जो मौजूद पिगमेंट कैरोटीन को भी क्या कर देता है, विटामिन ए में बदल देता है फ्रेंड। ठीक है, तो विटामिन ए, तो फ्रेंड देखिए विटामिन ए की भूमिका क्या होती है। तो यह आँख के रेटिना, सरीखी शरीर की झिल्लियों, फेफड़ों के अस्तर और पाचक तंत्र प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन ए आँख की रेटिना, अभी हमने बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर दिन में लोगों को नहीं दिखता है। आप कहते होंगे ना कि जब कोई मिस्टेक कर देता है दिन में तो आप कहते हैं रतौंधी आती है क्या। तो रतौंधी ये आँख से संबंधित रोग है फ्रेंड्स। तो विटामिन ए हमारे आँख की रेटिना को, शरीर की झिल्ली मतलब सरीखी शरीर की झिल्लियों, फेफड़ों के स्तर, पाचन तंत्र प्रणाली के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है विटामिन ए। थायमीन बी की बात करते हैं। थायमीन बी, तो ये देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये साबुत अनाज, आटा व दालें, मेवा, मटर, फली सब्जियों में पाया जाता है। यानी आटा, दाल, मेवा, मटर, साबुत अनाज में विटामिन बी यानी थायमीन, अब देखिए यहाँ पर बी भी दे दिया है और थायमीन, तो दोनों दे दिया है, यानी ये थायमीन क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम। ठीक है, और ये फ्रेंड क्या करता है, इसकी भूमिका क्या होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के ज्वलन को सुनिश्चित करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के ज्वलन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो यानी विटामिन बी हमारे कार्बोहाइड्रेट को ये पचाता है, यानी ज्वलन को सुनिश्चित करता है। अब देखिए अब देखिए राइबोफ्लोविन क्या है, तो ये B2 है, ये B2 का रासायनिक नाम है। तो ये कहाँ पाया जाता है, विटामिन B2, तो ये पाया जाता है दूध और पनीर में। आप देखिए दूध और पनीर तो रोज़ खाते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन B2। ये आपके आसपास ही चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, तो विटामिन B2 कहाँ पाया जाता है, तो ये दूध और पनीर में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है हमारे शरीर में, तो यह ऊर्जा रिलीज और रख रखाव के लिए सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। तो दूध और पनीर से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा, एनर्जी। तो यह ऊर्जा रिलीज और रख रखाव के लिए सभी कोशिकाओं के लिए क्या है, आवश्यक है। नियासिन फ्रेंड, नियासिन क्या है, B3, यानी ये देखिए B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। तो B3 कहाँ पाया जाता है, तो ये साबुत अनाज, आटा और एनरिच्ड अन्न में पाया जाता है फ्रेंड, यानी आटा में पाया जाता है। तो B3 कहाँ पाया जाता है, आटा, साबुत अनाज में पाया जाता है। इससे भी क्या होता है, अब आटा से हम क्या बनाते हैं, रोटी क्या करती है, हम रोटी खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। तो ये भी क्या है फ्रेंड, विटामिन B3, ये ऊर्जा रिलीज के और रख रखाव के लिए सभी कोशिकाओं के लिए फ्रेंड्स क्या है, आवश्यक है। देखिए पीरियडॉक्सिन, तो पीरियडॉक्सिन, तो ये क्या है फ्रेंड, B4, यानी B4 विटामिन है, B4 विटामिन है, ये पाया जाता है साबुत अनाज और दूध में। तो B4 कहाँ पाया जाता है, तो ये साबुत अनाज दूध में पाया जाता है। और ये इसकी भूमिका क्या होती है, तो ये रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को समुचित रूप से काम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। अब पेंटोथोनिक अम्ल, तो ये क्या है, B5 विटामिन है, ये कहाँ पाया जाता है, गिरीदार फल और साबुत अनाज में। तो गिरीदार फल और साबुत अनाज में पाया जाता है। ऊर्जा पैदा करने के लिए सभी कोशिकाओं की इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फ्रेंड्स ऊर्जा पैदा करना है तो इनको, यानी कोशिका को अगर ऊर्जा पैदा करना है तो विटामिन B5 की ज़रूरत होती है। अब बायोटीन, तो बायोटीन क्या होता है फ्रेंड, B6, तो ये गिरीदार फल और ताज़ा सब्जियां। तो बायोटीन यानी बायोटीन को ही हम B6 कहते हैं, B6 विटामिन कहते हैं। तो विटामिन B6 कहाँ पाया जाता है, तो गिरीदार फल और ताज़ा सब्जियों में पाया जाता है।
ये क्या करता है, तो त्वचा और परिसंचरण तंत्र के लिए क्या है, आवश्यक है। विटामिन फ्रेंड बी, ये दुग्धशाला उत्पाद है फ्रेंड्स, ठीक है, दुग्धशाला उत्पाद है और ये लाल रक्त कोशिकाओं, अस्थिमज्जा उत्पादन के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड्स। और फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, फोलिक अम्ल फ्रेंड ताज़ी सब्जियों में पाया जाता है, ये लाल कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फोलिक अम्ल अगर आ जाए प्रश्न में कि फोलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये ताज़ी सब्जियों में पाया जाता है जो लाल कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है फ्रेंड, ठीक है, आवश्यक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है कि जल घुलनशील विटामिनों के प्रधान खाद्य स्रोत। तो आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इस चार्ट को आप समझ सकते हैं। तो थायमीन देखिए फ्रेंड, थायमीन देखिए कहाँ, तो अनाज, मांस, अंडे, फलियां, दाने व बीज। तो ये देखिए जहाँ जहाँ नहीं पाया जाता है वहाँ पर कट का निशान है और जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं। अगला बात करते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए हम डिटेल्स यहाँ पर समझ लेते हैं कि विटामिन ए, विटामिन से कमी से होने वाले रोग हमारे शरीर में कौन कौन से होते हैं। अब देखिए हमने बताया ना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अब रतौंधी तो हमने याद कर लिया, एक ही रोग थोड़ा नहीं होता है, काफ़ी रोग होते हैं फ्रेंड। अब देखिए हमें तो बस एक ही रोग याद है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप तुरंत ऐसा देंगे रतौंधी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना है कि रतौंधी के अलावा कौन से रोग होते हैं। तो रतौंधी के अलावा देखो संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, एक जीरो पैथेलमिया हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है फ्रेंड, त्वचा सूक्ष्म व सल्की यानी त्वचा रूखी यानी सूक्ष्म हो जाती है। तो ये विटामिन ए से होता है। अब विटामिन बी कह दें फ्रेंड, या विटामिन बी कह दें या विटामिन बी1 कह दें, तो उससे कमी से होने वाला रोग क्या हो जाता है फ्रेंड, बेरी बेरी। इसी प्रकार विटामिन बी2 से, तो बी टू से यानी बी2 की कमी से यानी विटामिन बी2 की कमी से रोग क्या हो जाता है, तो देखिए हमारी क्या होती है, त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना। तो अब समझ जाइए फ्रेंड, जब आपकी त्वचा फटने लगे और आँखों का लाल हो, यानी दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो त्वचा फट रही हो तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन बी2 की कमी हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसी प्रकार विटामिन बी3, तो बी3 पे क्या होता है, त्वचा पर दाद होना। तो देखिए फ्रेंड, त्वचा पर दाद होना, जो खुजली होती है ना फ्रेंड, खुजली फ्रेंड आप कह सकते हैं, दाद, तो वो किससे, अगर आपके पास है फ्रेंड खुजली यानी दाद, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन बी3 की कमी है। तो विटामिन बी3 की कमी है तभी दाद होता है फ्रेंड, ठीक है। अब विटामिन बी5, तो विटामिन बी5 से क्या होता है, बाल सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं। तो आपके शरीर में अगर फ्रेंड बी5 की कमी है, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन बी5 की कमी है, तभी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और मंद बुद्धि होना यानी बुद्धि कमज़ोर होना फ्रेंड्स, तो विटामिन बी5 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं और बुद्धि आपकी कमज़ोर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन बी6 से क्या होता है, तो विटामिन बी6 से एनीमिया रोग हो जाता है और क्या होता है, त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। विटामिन बी7 से, तो अब देखिए किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है तो वो किसकी कमी से, तो जब आपके शरीर में विटामिन बी7 की कमी हो जाएगी तो आपको लकवा मार सकता है, शरीर में दर्द का एहसास होता है और बाल भी गिरते हैं। तो बालों का गिरना, जिसे आप कहते हैं ना बाल झड़ रहे हैं, तो विटामिन बी7 की कमी से होता है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है फ्रेंड, ठीक है। और विटामिन बी11 फ्रेंड्स से क्या होता है, एनीमिया रोग। और विटामिन बी11 यानी विटामिन बी से फ्रेंड्स अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो पेचिश रोग हो जाता है, पेचिश आने लगती हैं, आपको दस्त आने लगती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, अगर फ्रेंड्स विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो इससे एनीमिया रोग और पांडु रोग हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है फ्रेंड। तो ये हमने देखा विटामिन ए, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कमी से होने वाले रोग फ्रेंड, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड विटामिन बी हमारे शरीर में क्या करता है। तो विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए, तो विटामिन, अब देखिए विटामिन बी हमने बताया ना हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
तो विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यकता होती है। इस विटामिन की कमी से शरीर फ्रेंड अनेक रोगों का घर बन जाता है। विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है। ये सभी विभाग फ्रेंड मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो विटामिन बी के फ्रेंड बहुत से विभाग हमने पढ़े ना, बहुत से मतलब B2, B3, B5, B6, B7, B12 की खोज की जा सकती है और इन्हीं को सबको मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, लेकिन फिर भी सभी आपस में भिन्नता रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फ्रेंड 120 सेंटीग्रेड तक गर्मी के सहन करने की क्षमता रखता है। उससे अधिक ताप पर यह सहन नहीं कर पाता है और फ्रेंड क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है, सब्जी आदि है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड अभी हमने बताया कि 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन कर सकता है। तो फ्रेंड आप मतलब कहते हैं नहीं, आपने किसी सुना होगा कि सब्जियों को ज़्यादा मत पकाया करो, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप 120 सेंटीग्रेड की तक की गर्मी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सहन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे सब्जी खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके प्रमुख कार्य फ्रेंड क्या होता है कि ये हमारे स्नायुओं को स्वस्थ रखते हैं, भोजन के पाचन क्रिया में सक्रिय योगदान निभाते हैं, भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है फ्रेंड्स, खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है फ्रेंड्स, क्षार पदार्थों के संयोग से बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है, परंतु फ्रेंड अम्ल के साथ उबाले जाने पर यह नष्ट नहीं होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में फ्रेंड्स देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों की बात करें तो ये टमाटर, भूसीदार गेहूँ आटा, अंडे की जर्दी, हरे पत्तियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया चावल, पौधों के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेब, ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति साग सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, कमरकल्ला, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफ़ेदी, माल्टा, चावल की भूसी, फलदार आदि में फ्रेंड क्या पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब हम यहाँ पर संलग्न सबकी बात कर रहे हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 के इनमें से किसी भी यानी किसी भी विटामिन की कमी से अगर आपके शरीर के अंदर कमी होती है तो उससे फ्रेंड देखिए आपको क्या महसूस होगा। तो जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाएगी, यानी जो हमने विटामिन बताए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 की अगर आपके शरीर में कमी किसी भी विटामिन, चाहे B5 की चाहे B6, हम कह सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर कमी हो जाए आपके शरीर में तो क्या होगा, तो पहचानने तो हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होती है फ्रेंड। तो हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट सा महसूस होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है। मस्तिष्क की स्नायु में सूजन व दोष होना फ्रेंड, पैर ठंडे व गीले होना, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाना, मांसपेशियों को कमजोर होना फ्रेंड, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना फ्रेंड, शरीर का वजन घट जाना फ्रेंड, नींद कम आना फ्रेंड, मूत्राशय मसाने में दोष आना फ्रेंड, महामारी की खराबी होना, शरीर पर लाल चकत्ती निकलना फ्रेंड, दिल कमजोर होना फ्रेंड, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नज़र कम हो जाना और पाचन क्रिया की खराबी होना। जब आपको ये लक्षण दिखने लगे तो अब आप समझ जाइएगा कि ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हमारे शरीर में क्या हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारे पास केवल बचा है विटामिन से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज हमने वसा यानी जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ लिया। अब हम कल अगली क्लास में वसा में घुलनशील के विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स।